बीपीएससी टीआरई 4.0 डीले, कंफ्यूजन और सड़क पर उतरे उम्मीदवार। इन दिनों ये मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है। आइए इस विश्लेषण में इस सारे शोर को थोड़ा कम करते हैं और सीधे उन फैक्ट्स पर आते हैं जो हर एस्पिरेंट के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। टीआरई 4.0 और लेकर जो हालिया अनरेस्ट है, पॉलिटिकल रिएक्शंस, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज का पूरा ब्रेकडाउन, एग्जाम पैटर्न में होने वाले बड़े बदलाव और आखिर में टाइमलाइन और एलिजिबिलिटी, यानी ग्राउंड रियलिटी से लेकर प्रैक्टिकल डेटा तक सब कुछ यहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा पटना की सड़कों पर हुए 8 मई के प्रोटेस्ट्स की रही। ये आखिर क्यों हुआ? देखिए, इस टेंशन का रीजन बिल्कुल क्लियर था। कैंडिडेट्स को टीआरई 4 के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का बेसब्री से इंतजार था। कमीशन ने शुरू में अप्रैल 26 के आखिर तक इसका वादा किया था, पर जब अप्रैल बीत गया और नोटिफिकेशन नहीं आया तो लंबा इंतजार एक गहरी फ्रस्ट्रेशन में बदल गया और यही गुस्सा आखिरकार सड़क पर दिखाई दिया। 8 मई के टाइमलाइन को समझें तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगता है। दोपहर में जेपी गोलंबर्ग के पास मार्च को रोका गया, जहां पहला लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद शाम 4 बजे तक मौसम पूरी तरह बिगड़ गया, भारी बारिश और आंधी तूफान। लेकिन हैरानी की बात है, स्टूडेंट्स वहां डटे रहे। उन्होंने हिरासत में लिए गए छात्र नेता दिलीप कुमार की रिहाई की मांग जारी रखी, पर आखिर में शाम को एक दूसरा लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद भीड़ को वहां से हटना पड़ा और लोगों को निराश लौटना पड़ा। अब सड़क पर इतना बड़ा बवाल हो और पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आइए देखते हैं स्टेट लीडर्स का इस पर क्या रिएक्शन रहा। यहां हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर सीधा निशाना साधा और कहा कि सरकार अपनों को मंत्री बना रही है, जबकि रोजगार मांग रहे युवाओं को लाठियां मिल रही हैं। दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने इस लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण तो बताया, पर साथ ही थोड़ा धैर्य रखने की अपील की। उनका पॉइंट यह था कि नई कैबिनेट का भी विस्तार हुआ है, तो नई व्यवस्था को सेटल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस ये दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं जो फिलहाल स्टेट पॉलिटिक्स में सामने आए हैं। लेकिन इन सभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के बीच सबसे जरूरी बात न्यूली अपॉइंटेड एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी की तरफ से आई। उन्होंने एकदम क्लियर किया, भर्ती प्रक्रिया अटकी नहीं है, टीआरई 4 वैकेंसी जल्द ही जारी की जाएगी। शाम को डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स के साथ एक लंबी मीटिंग के बाद आया ये स्टेटमेंट एक बड़ी राहत की सांस लेकर आया है। इसका मतलब है बिहाइंड द सीन्स काम तेजी से चल रहा है। तो अब आते हैं उस प्रैक्टिकल डेटा पर जिसका असल में सबको इंतजार है। वो करीब 46,882 एक्सपेक्टेड पोस्ट्स। इनका पूरा ब्रेकडाउन आखिर कैसा दिखता है? अगर इन नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो प्राइमरी स्कूल्स के लिए 10,778 पोस्ट्स, मिडिल के लिए 8,583 और सेकेंडरी के लिए 9,082 पोस्ट आने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा चंक कहाँ है? हायर सेकेंडरी में पूरे 16,774 पोस्ट्स। यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि सीनियर लेवल पर टीचर्स की भारी कमी को भरने पर पूरा फोकस किया जा रहा है। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों के पोस्ट शामिल होने की उम्मीद है। वैकेंसीज तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब बात करते हैं उन बदलावों की जो प्रिपरेशन की पूरी गेम को पलट सकते हैं। एग्जाम फॉर्मेट में एक बड़ा शिफ्ट। देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा एक नई 2 टियर सिस्टम को लेकर हो रही है। पहले जो एक सिंगल डे टेस्ट होता था, अब वो प्रीलिम्स और मेंस यानी 2 चरणों में बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट नहीं है। इसका मतलब है अब सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। प्रीलिम्स शायद सिर्फ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग के लिए हो, पर मेंस क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट्स की डीप नॉलेज, एकदम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। और यहां आती है एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज, 0। जी हां, अभी तक की उम्मीद के मुताबिक 150 क्वेश्चंस वाले इस ऑब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग 0 होगी। एक ऐसे टाइम पे जब एग्जाम 2 टियर होने जा रहा है और डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है, ये 0 सच में एक वरदान जैसा है। टेंशन फ्री होकर हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकेगा बिना किसी पेनल्टी के डर के। इन सब बड़े बदलावों के बाद सवाल है कि अब आगे क्या? आइए टाइम और एलिजिबिलिटी को क्लियर कर लेते हैं। ये टेंटेटिव शेड्यूल किसी काउंटडाउन से कम नहीं है। नोटिफिकेशन मिड में 2026 तक आने की पूरी संभावना है और उसके तुरंत बाद मई से जून के बीच ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो जाएंगे। सबसे क्रूशल डेट्स नोट करने वाली हैं 22 से 27 सितंबर 2026। इस वक्त एग्जाम्स एक्सपेक्टेड हैं और रिजल्ट नवंबर 2026 तक। टाइम सच में बहुत कम है और ये कैलेंडर ध्यान में रखकर ही प्रिपरेशन आगे बढ़ानी होगी।
जल्दी से मिनिमम एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं, जो क्लियरली 3 हिस्सों में बटी है। प्राइमरी या पीआरटी के लिए 12th के साथ डीएलएड और सीटेट या एसटीईटी पेपर 1 चाहिए। सेकेंडरी यानी टीजीटी का एम है तो ग्रेजुएशन, बीएड और एसटीईटी पेपर 1 जरूरी है। और अगर हायर सेकेंडरी या पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और एसटीईटी पेपर 2। एज लिमिट की बात करें तो जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 18 या 21 से शुरू होकर मैक्सिमम 37 साल है। बाकी कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन हमेशा की तरह नियम के अनुसार रहेगा। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या मिड मई का ये आने वाला नोटिफिकेशन सच में उन उम्मीदवारों की डिमांड्स को शांत कर पाएगा जो सड़कों पर थे? और क्या ये 2 चरण वाला नया एग्जाम फॉर्मेट प्रेपरेशन की पुरानी स्ट्रैटेजीज को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? जवाब जल्द ही हम सबके सामने होंगे। तब तक के लिए ऑफिशियल साइट पर पूरी नजर बनाए रखिए और तैयारी को नए पैटर्न के हिसाब से ढालना शुरू कर दीजिए। इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।